बीते दिनों झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी डाला था, यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन। और इस स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से झारखंड हाई कोर्ट की शिकायत की गई थी। उस याचिका के माध्यम से बताया गया है कि बीते 28 फरवरी को हेमंत सोरेन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और लगभग 2 महीने पूरे होने को है, लेकिन उस मामले में अभी तक फैसला नहीं आया है। इससे पहले आपने सुना होगा कि किस तरह से जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने इस मामले में जो जस्टिस है संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, उनके सामने भी मामले का उल्लेख किया था, लेकिन दोनों जस्टिस ने उन्हें प्रॉपर चैनल के माध्यम से बात रखने का निर्देश दिया था। ऐसे में अब मामला जो है सूचीबद्ध हो गया है और मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है। और जिस बेंच में इस मामले की सुनवाई होनी है, उस बेंच में यही 2 जो न्यायाधीश हैं वो रहेंगे, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, इन दोनों के बेंच में ही मामले की सुनवाई होनी है। क्योंकि 31 जनवरी को सीएम रहे हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए थे, जिसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से उनकी गिरफ्तारी को झारखंड हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और ये बताया गया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, गलत है। और उसके बाद उनके अधिवक्ताओं ने पक्ष भी रखा था और ये भी कहा था कि ये प्रेडिकेट ऑफेंस के अंतर्गत नहीं आता है, और साथ ही पीएमएलए के कुछ धाराओं का भी हवाला दिया गया था। लेकिन बात करूँ ईडी की, तो ईडी की ओर से भी तमाम जो पक्ष थे वो रखे गए थे और ये बताया गया था कि जो बातें कही जा रही हैं कि सीएम रहे हेमंत सोरेन का मामला प्रेडिकेट ऑफेंस के अंतर्गत नहीं आता है, वो बात गलत है। ये पूरा मामला पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत आया है और इसी के तहत जो है कार्रवाई करते हुए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था और मामले की जो है कार्रवाई चल रही है। और ऐसे में लगभग कई दिन तक सुनवाई चली और आखिरी सुनवाई 28 फरवरी को हुई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और मामले का जो फैसला है अभी तक नहीं आया है। इसी को लेकर हेमंत सोरेन ने जो है स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और इसको लेकर जो है कह सकते हैं 29 अप्रैल को सुनवाई होनी है। देखने वाली बात हो कि उस दिन क्या कुछ होता है। तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले चलते हैं। जब जमीन घोटाले से संबंधित पूरा मामला था, इससे पहले कई बार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया था और कई समन जारी होने के बाद भी वो ईडी कार्यालय नहीं पहुँचे थे। हालाँकि 8वें समन पर उन्होंने कांके रोड स्थित सीएम आवास में ईडी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया था। उसके बाद ईडी के एक जो टीम है वो पहुंची थी सीएम आवास में और लगभग 6 से 6.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। और उसके बाद जो ईडी के अधिकारी थे वो लौट गए थे। उसके बाद फिर से नवा समन जारी हुआ था। हालांकि नवे समन पर पूर्व सीएम इस बार भी ईडी कार्यालय नहीं पहुँचे थे और ना सीएम आवास पर जो ईडी के अधिकारी हैं उन्हें बुलाया गया था। इसके बाद दिल्ली के उनके कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी में कई चीज़ें भी बरामद हुई थी। उसके बाद 10वां समन ईडी की ओर से जारी किया गया था और 10वें समन पर एक बार फिर से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों को सीएम आवास पर बुलाया था, जहां कई घंटों की पूछताछ के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसी समय जो है एक याचिका फाइल की गई थी। हालांकि वो याचिका समन को चुनौती देने वाली थी, लेकिन उसके बाद एक आईए फाइल किया गया था, यानी कि हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई थी। और ये बताया गया था क्योंकि सिनारियो जो है चेंज हो गया है, ऐसे में कोर्ट ने भी उसे एक्सेप्ट किया था और मामले की सुनवाई चल रही थी और मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 29 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है तब क्या कुछ होता है और क्या कुछ बहस जो है हेमंत सोरेन की ओर से किया जाता है और ईडी अपना क्या कुछ पक्ष है वो रखती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।